लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे साथ कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है या कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसके बाद हम अपना ज़िंदगी एकदम जीना भूल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐसा लगता है कि हमारा लाइफ ख़त्म हो गया है, हम कुछ करना ही नहीं चाहते, मतलब जस्ट जीते हैं मर मर के, मतलब बस जीना है नाम का, ठीक है। तो यही कुछ हुआ था कि कल पूजा था तो मैं गई थी, तो वहाँ के जो पंडित जी थे उनकी शादी हुई थी, 10 साल हो गई थी उनकी शादी को, 10 साल पहले हुई थी शादी। तो उनकी जो पत्नी थी शादी के दूसरे दिन ही कहीं चली गई दूसरे इंसान के साथ, और वो क्या पंडित जी थे जो 10 साल तक उनका इंतज़ार करते रहे कि होप में कि वो आएंगी, बट वो नहीं आई, ठीक है। उसके बाद उसने कॉल करके भी बोल दिया कि मैं नहीं आऊँगी आपके साथ, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो उसके बाद वो पंडित जी थे वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे एज़ यूजुअल, क्योंकि इतना साल उन्होंने इंतज़ार किया, उन्होंने मूव ऑन भी नहीं किया, उनको शादी करने के लिए भी बोला गया तो वो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। और वो उसके बाद बोले कि नहीं, उनको शादी से विश्वास टूट गया, तो वो कभी नहीं किया उन्होंने शादी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो अपने जो लाइफ में एकदम, मतलब जानते हो क्या हो गया, एक उनका बहुत दुख भरा स्टेज था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो था ना, शायद वो उंडेड हो गए उससे, और आज तक इतने साल हो गए, 20-30 साल हो गए, उसके बाद भी उस सिचुएशन से नहीं निकल पाए। वो क्या करते, उन्होंने पूरी ज़िंदगी, वो खुद बता रहे थे कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी, अब उनको मतलब बस कमाते हैं और खाते हैं, ना किसी के लिए कुछ जीना। उनके पास कार, मतलब बाइक भी था, तो वो भी क्या क्या उन्होंने अपने भाई को दे दिया, क्योंकि वो बोलते कि मैं क्या करूँगा चला कर, मेरे कौन सा फैमिली है, कौन सा क्या है, कुछ नहीं, बस मिनिमम अमाउंट जो है वही रखते हैं अपने पास अपने लिए, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते अपने लिए, मतलब ना घूमना ना फिरना, वो बस अपना लाइफ को बस नॉर्मल, मतलब खाते कमाते, मतलब कोई जॉय नहीं। ऐसा बोल रहे थे कि उनको मतलब क्या ही करेंगे, फैमिली ही नहीं है, तो अब कोई है ही नहीं, ना बीवी है, ना वाइफ है, ना बच्चा है, तो किसके लिए करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो कि उनको एक ट्रॉमा हो गया, वो अपना सेल्फ लव भूल चुके हैं, अपनी सब कुछ, अपना वर्थ भूल चुके हैं, अपना ज़िंदगी को जीना भूल चुके हैं, जस्ट बिकॉज उनके लाइफ में एक बैड फेज़ आया, ठीक है। कभी भी अगर आपकी लाइफ में बैड फेज़ आया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ज़िंदगी भर उसके वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लाइफ बहुत वैल्यूएबल होती है, वर्दी होती है। हमको एक ही लाइफ मिली है और हमारा कुछ पर्पस होता है इस धरती पे आने का, भगवान हमें ऐसे ही नहीं भेज देते हैं। एक बात याद रखना कि अगर हमको भगवान ने अकेले ही भेजा है तो हम लोग को भगवान किस लिए भेजा अकेले, इसलिए भेजा है ना कि हम लोग पहले खुद को, अपना खालीपन खुद में ही कंप्लीट करें, खुद को सेल्फ लव करना सीखें। पहले हम लोगों को खुद में कंप्लीट होना होगा, तभी हम दूसरा पार्टनर से कोई उम्मीद रखें, ठीक है। अगर जब हम लोग खुद से ही कंप्लीट हो जाएंगे ना, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो फैमिली हो, चाहे पार्टनर हो, किसी और से वैलिडेशन खुशी कि कोई और खुश करेगा तभी खुश रहेंगे, कोई और प्यार करेगा तभी प्यार करेंगे, ये जब ख़त्म हो जाएगा ना, जब खुद से आप प्यार करने लगोगे, सब कुछ खुद में ही आप गुम हो जाओगे, प्यार का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद में फुल्ली सेल्फ लव हो जाओगे। एक तब समझ लेना कि भगवान का पहला पर्पस, जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है भेजने का, कि खुद में कंप्लीट होना, वो कर लिया आपने, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि जब भगवान ने हम लोगों को अकेले ही भेजा है तो हमें खुद में उतना कंप्लीट हो, किसी के और के जीने के लिए अपना गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, वो तो आपका बाद में आते हैं ना, पहले आप आते हो, तो अपने लिए जियो ना, दूसरों के लिए क्या जियोगे। मेरा तो यही मानना है कि अगर मैं अकेले आई हूँ तो पहले अपने आप को कंप्लीट करूँगी, अपने शौक़ पूरे करूँगी, ठीक है। ये होता है रियलिटी। तब हम क्या करेंगे, तब ना बोल पाओगे कभी कि हाँ मैंने ये किया, तब तो अपने फ्यूचर में किसी को कुछ बोल पाओगे कि हाँ मैंने खुद को कंप्लीट किया। तब तो जो आप खुद के लिए कर लोगे तभी तो दूसरों के लिए कर पाओगे।
तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ ना तो उससे निकलो, उभरो, ये नहीं कि उसके वजह से पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लो। नहीं होता है, वैसे नहीं करना है, क्योंकि हमें बहुत वैल्यूएबल लाइफ मिली है। तो पूरा अच्छे से जियो, अपने ग्रोथ पे काम करो, सेल्फ लव करो, छोटे छोटे कपड़े पहने अच्छे अच्छे पहनो, इनर वर्क करो, अपना मेडिटेशन करो, जो भी करना है करो, लेकिन किसी भी इंसिडेंट के लिए ज़िंदगी भर उस सदमे में नहीं जाना है। उससे ट्राई करो जितना हो सके निकलने का, ठीक है। अगर लाइफ में अगर कभी अकेले भी जीना पड़े ना तो जियो, खुल के जियो, इसमें तो और अच्छा है, क्योंकि हम अकेले पैदा हुए हैं, क्योंकि भगवान हमें अकेले इसलिए भेजे ना, क्योंकि पहले हम लोग को खुद को कंप्लीट करना है हर तरीके से। किसी से वैलिडेशन या प्यार का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद में ही प्यार है। हम लोग जो प्यार दूसरों से ढूंढते हैं ना, वो कभी नहीं मिलेगा जब तक हम लोग खुद को कंप्लीट नहीं करेंगे, सेल्फ लव से खुद से प्यार नहीं करेंगे। इतना याद रखना है कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, दूसरों को कभी प्यार नहीं दे सकते। खुद को जब तक ठीक नहीं करोगे, कभी किसी से कोई उम्मीद रखना, क्योंकि हर इंसान आपका रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपसे कोई बुरा बिहेव कर रहा है ना, तो इसका यही मतलब है कि उसके अंदर वही कमी है, चाहे आपके अंदर वो कमी है जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उस पर हील करो, काम करो। ये नहीं कि कुछ हुआ तो उसके बदले अपना जीना भूल जाओ। नहीं नहीं, यू हैव टू लिव, अपना लाइफ जियो। पहले तुम आए हो, अपने लिए जियो। मैं तो ये भी कहती हूँ अपने फैमिलीज़ को भी छोड़ो, पहले अपने लिए जियो, उसके बाद। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ना, जैसे ये भी होता है कि फैमिली ने जन्म लिया है तो बच्चों को जो बोलते हैं वो करते हैं, जैसे फैमिली प्रेशर करते हैं तो बच्चे वैसे से टर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है, टर्न हो जाते हैं। पर मेरा ये भी मानना है कि अगर फैमिली ने जन्म दिया है तो हमारा पर्सनल लाइफ भी होता है, उनका वो कर्म है कि जन्म देना है, ठीक है। आई डोंट नो आप लोग बिलीव करते हो कि नहीं ये कर्म एंड ऑल, बट आई पर्सनली बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, ठीक है। तो उनका वो कर्म है कि उन्होंने पैदा किया, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो हम लोगों को घुमाएंगे, ऐसे तोड़ेंगे मरूंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारा पर्सनल लाइफ होता है, हमें जीना होता है, क्योंकि हर इंसान का एक अपना पर्सनल जर्नी होता है, इंडिविजुअल जर्नी होता है, जो अपना पर्पस करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो यही माना कि किसी से बंधने का कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू लिव योरसेल्फ। तुमको जो अच्छा लगता है करो, ठीक है। और लाइफ में अभी कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो अपने आप को एकदम ऐसे बंद, जैसे ये स्टोरी सुना ना कि वो अपना लाइफ जीना भूल के, मत करना, कभी भी मत करना, ये गलती कभी भी मत करना। पूरा ज़िंदगी पछताओगे, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन भी आता है तो ट्राई करना कि कैसे भी निकले, हीलिंग करो, अपनी नेचर से कनेक्ट करो, उससे जितना हो सके सेल्फ लव करो, बुक्स पढ़ो, या फिर अपने ग्रोथ पे काम करो, बिज़ी हो जाओ, जितना हो सके ना उस चीज़ से निकलने का कोशिश करना। धीरे धीरे ठीक हो जाओगे और अपने लाइफ को फिर से जीने का कोशिश करना। और कुछ ना हो तो भगवान का हाथ पकड़ लेना, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। और कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी ज़िंदगी कभी मत जीना जिसमें आपको मर मर के जीना पड़े। चाहे अकेले जियो, एकदम मस्त जीना, थोड़ी सी भी कमी मत होने देना अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। आई होप कुछ समझ में आया होगा आपको इस वीडियो से मैं क्या कहना चाहती थी, और मैं अपना बात रख पाई होंगी, और ठीक है। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय।